तकरीबन 2 साल 2.5 साल के बाद ये पता चला ये लोग मासूम हैं क्या नहीं, वो अलग बात कोर्ट फैसला करेगी। ये आवाम जुड़ के ये तमाम चीज ऐसे चीजें किए तो जो हुबली हो, आलंद हो, शिमोगा हो, केजीहल्ली हो, ऐसे मामले कभी नहीं होंगे। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मैं जो बोल रहा हूं, जो 2 नाम नहीं है तो इनके वकील वकाला केस चलाने की क्या जरूरत? किसी का केस चलाने तैयार नहीं है इन्होंने। किसी कोई विक्टिम का हो सकता है जल्दी से जल्दी ऑनरेबल कोर्ट इनको फांसी दे दे। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, घरां वालों को, ये मासूमों को उन्हें बनाए क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, क्रिमिनल के रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं, फांसी लगाना चाहते हैं। मैं ये केस में डिटेल में जानकारी करने के लिए मैं इनके फैमिलियों को बुलाया। पूरे बेंगलुरु के जितने विक्टिम्स थे इसमें आधे पौने लोग आए। तो इसमें एक चीज़ पता चला, कांग्रेस की पार्टी और जो पीएफआई एसडीपीआई ये लोग पूरी साजिश करके इनको जेल में डाले। इनको ये जितने लोग बोले, जितने लोग आए थे, माँ बहन और उनकी बीवियाँ, छोटे मासूम बच्चे, इनसे जो बात हुई, इसके बाद जो हो रहा है, आज को 4 से 5 दिन हो गया, अभी मेरे को पता चल रहा है ये लोगों को क्या दहशतगर्द क्या है, केजीएलडी क्या है, कुछ पता नहीं था बहुत से जनों को। तो ये लोग, मैं एसडीपीआई वाले जो हैं, पीएफआई वाले, तो वजह क्या बोल रहा हूं मैं, ये लोगों को जो लॉयर, जो लीगल टीम रखा, ये टीम लीगल टीम रखा, ये लीगल टीम में इनको कभी दिन अंदर बाहर नहीं आना, कभी दिन इनके केसेस वजह नहीं होना, इस अंदाज पे इनको जकड़ा के रखा है। इनको पूरा सील, सरकारी और पुलिस का सील नहीं पड़ा उनके ऊपर, पुलिस की संकली नहीं पड़ी इनको। ये लोग जानबूझ के ये करा है, बस इतना पता चला। क्यों? जैसा मैं आया, अभी एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स हैं, दूसरे हैं, तमाम में मैं अर्जी बनाया। तो ये अर्जी बनाने में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वजह हुई, उनकी क्या वजह से वजह हुई, क्या कौन से सरकारी एडवोकेट, इसमें हर केस में एक पीपी होते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनका जो ऑब्जेक्शन डाले, क्या ऑब्जेक्शन डाले उन्होंने, कैसे करे, इसमें ही पूरा है। सरकारी एडवोकेट जो है एकदम सही ऑब्जेक्शन डाले हैं जो डालना चाहिए। इसका भी गलत इस्तेमाल ले लिए ये टीम ऑफ, लीगल टीम ऑफ एसडीपीआई पीएफआई जो केस रखे हैं। तो इसलिए मेरे को ये पता चल रहा है ये लोग जिंदगी में कभी दिन, यानी 10 साल यानी 15 साल 20 साल, ये एक्ट यूएपीओ हो, एनआईओ हो, यानी सादा क्रिमिनल एक्ट हो, ये एक्ट में कभी भी बाहर नहीं आ इसी अंदाज पे साजिश की गई है। ये तकरीबन 2 साल 2.5 साल के बाद ये पता चला ये लोग मासूम हैं क्या नहीं, वो अलग बात कोर्ट फैसला करेगी। ये इनको कोर्ट फैसला करने के लिए इनको अरेस्ट किया गया और जो सरकार इनके बारे में क्या ऑब्जेक्शन दिया गया, एक ऑब्जेक्शन देते हैं ये गुनाह किए, ये ऑफेंस किए, ये फलां किए, यही सच्चाई होता है। ये नमूने के तहत, इसके तहत इन्हों कोई, क्योंकि ये सभी तमाम मैं निकाला, मैं पढ़ा, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा, जो आदमियों को 5 या 7 का डिक्लाइन हुआ है, बेल रिजेक्ट हुआ है, इनकी मंजूरी नहीं हुआ है, इसके तहत ये जानबूझ के जो किया जा रहा है। तो इसलिए फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कर्नाटका की पब्लिक जो है, आवाम जो है, ये आवाम जुड़ के ये तमाम चीज़ ऐसे चीज़ें किए तो जो हुबली हो, आलंद हो, शिमोगा हो, केजीहल्ली हो, ऐसे मामले कभी नहीं होंगे। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मैं जो बोल रहा हूँ, जो 2 नाम नहीं हैं, तो इनके वकील वकाला केस चलाने की क्या ज़रूरी है, इनके लॉयर्स केस चलाने की क्या ज़रूरी है, इनकी लीगल टाइम बनाने की क्या ज़रूरी है? क्या इनू ही हैं क्या लीगल टाइम में? कर्नाटक में जब एक्ट बना सरकार से, तब वो एक्ट उन्होंने लेके आए थे क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से टुकड़ा करके एक्ट उन्होंने लाई क्या? इन्हों दूसरों को क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरों डाल के सीज करके किसी का एनओसी देने तैयार नहीं है, किसी का केस चलाने तैयार नहीं है। इन्हों किसी कोई विक्टिम का हो सकता है जल्दी से जल्दी ऑनरेबल कोर्ट इनको फांसी दे दे, जो किए हैं, जो दहशतगर्द किए हैं, जो आग लगाए हैं, जो दूसरा किए हैं, इसका साबित हो कि कोर्ट भी फांसी दे दे। कोर्ट के ऊपर है ये,
मगर ना इन्हों ये तमाम चीज़ को कोर्ट के सामने इनको जाने की, कोर्ट ट्रायल चलाने की, और इसमें कोई कोशिश नहीं करे इसमें। इसलिए मेरा ये मेरा एक रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट सरकार को भी देना चाह रहा हूँ मैं। कांग्रेस के लोग थोड़े इसमें हैं, और एसडीपीए क्या पीएफ जुड़ा है क्या नहीं है पता नहीं है। ये लोग मासूम लोगों को हुबली से बेंगलुरु तक इनकी मौत और इनकी ख़त्म करा के इनका कुछ फ़ायदा हासिल कराना चाहते हैं। जो लीगल रेमेडी इनको कोर्ट्स में मिलने हैं, मैं जो वादा किया मैं पूरा तैयार किया हूँ, मैं पूरी चीज़ लाया हूँ इसमें। वो उसके तहत रेस्पेक्टेड जज, रेस्पेक्टेड कोर्ट सुनेंगे, इनको जल्दी से जल्दी सज़ा भी देंगे। ये 3 चीज़ों भी नहीं चलाए हैं, 3 चीज़। इसलिए जो जब से ये शुरू हुआ जुलाई अगस्त 2020 से आज जून 2022 तक का भी इसके पीछे कानूनी साजिश करे हैं, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये घरां वालों को, ये मासूमों को उन्हें बनाए क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, क्रिमिनल के रिकॉर्ड में लाना चाहते हैं, फांसी लगाना चाहते हैं। इन्हों बरीहों को बाहर आना इनका मकसद नहीं है, इनको फांसी पे चढ़ना, उसका फ़ायदा उन्हें उठाना, वो उनका मेन पूरा मुद्दा बना है। तो इसलिए मेरे को जो करना है, मैं जो मीटिंग किया और जो मेरी बात के ऊपर मैं ज़बान के ऊपर मैं कर रहा हूँ, पूरा बना चुका हूँ मैं। और तुरंत हमें स्पेशल कोर्ट में डालेंगे, रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। जो 5-7 जजेस भी खड़ के पूछेंगे, रेस्पेक्टेड तेरी ख्वाहिश क्या है, फांसी देंगे। तो इनको ये नहीं है, फांसी के टाइम पे इसको नमाज पढ़ने की इजाज़त देंगे, इसको पूजा करने की इजाज़त देंगे। इतना कोर्ट से बहुत बड़ा सिक्योरिटी के तहत उसकी इज्जत से उसके फांसी चढ़ाते हैं। मगर ये लोग बेहुदी ये लोगों के साथ करते हुए ये लोगों को अरेस्ट करके रखना, और इनका मुद्दा खुसूसन ये 2023 और 2024 के इलेक्शन को टारगेट करते हुए ये लोगों को कर रहे हैं। ये मेरे रिपोर्ट के तहत मैं जिस जगह देना है, मैं जिस जगह बोलना है बोलूँगा, और जो मैं वादा किया ये लोगों को कोर्ट तक लेके जाने का, कोर्ट में इनकी पर्ची देने का, कोर्ट में इनके तरफ से डालने का। सरकारी वकाला क्या डाले हैं, सरकारी वकाला पीपी जो डाले हैं उसके ऊपर इन्हों डिफेंड करे क्या। जो ये लोगों की बेबुनियाद है इसमें, जो विक्टिम्स की, इसलिए सरकारी ऑब्जेक्शन में भी वो है और चार्जशीट में भी है। जेडीएस रहेगी पता नहीं। अब ये जो लीगल टीम बनी है, जेडीएस हो सकती है कांग्रेस के साथ, समझ, दोनों हैं। जेडीएस हो सकती है, जो है वही बोलना ना। जो लीगल टीम चला रहे हैं, इनको ज़रूरी क्या था लीगल टीम चलाने के लिए? कर्नाटक के उलमाए हैं, कर्नाटक के दानिश्वरों हैं, ये लोगों को बचाने, उनके घर वाले हैं। तो ये लोगों को इसमें इन्वॉल्व होके पूरे लोगों का वकालत डालने का क्या ज़रूरी थी? जब वकालत डाल दिए, जब इनका फांसी भी चढ़ा दिए, तो इसके जिम्मेदार इन्हों ही हैं। तो इनको बता देंगे तो मुसलमान को डाल दिए, मुसलमान को नहीं, फांसी मुसलमान पे नहीं पड़ती है, गंदे करतूत, गंदे हरकतों के ऊपर पड़ती है। कानून को बेबुनियाद समझने से पड़ती है फांसी सरकार की। इस पे जो नहीं है ये उठा के नहीं बता रहे हैं। जो नहीं है 450 आदमी, 500 आदमी का भी वकालत डाल के उनको अरेस्ट सरकार नहीं की, अरेस्ट इन्हों करके रखे हैं। तो इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होना कोई उनका ऑब्जेक्टिव है क्या? कांग्रेस चाहे जेडीएस और ये अपना एसडीपीए का कोई ऑब्जेक्टिव है क्या? कभी ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्या कि भाई हमें वकाला चलाएंगे, हमें लीगल टीम बनाएंगे? कहाँ पे चलता है? तुम्हें जो भी करना है पॉलिटिकल पार्टी, असेंबली और विधान अपर हाउस में करना है, पार्लियामेंट में लेके जाना है जो मसले यूएपीए को, और उसको बदलाव करने, नहीं तो उसको छूट देने और करना हो तो। और जो गलतियाँ इन्हों कर रहे हैं, है ना, चाहे पुलिस से भी होगी, वो उधर पे पूछ सकते थे। बाहर आके इन्हों टीम बना के आज के 2 साल के बाद भी कई जगह भी, जो हुबली में भी हुआ है, आज हुआ है तो 1 महीना 40 दिन, इनको भी 4 साल 5 साल रखेंगे। तो इसमें सियासत का पूरा हाथ है, सियासत के अरेस्ट है, जेल सियासत वाले बनाए हैं ये कबीलों वालों को, मुसलमानों को भड़काने के लिए, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो मेरी अपील है मुसलमानों को और दूसरे लोगों को है, तो अपनी खुद ही कोर्ट में साबित करिए। जो चीज़ जो कोर्ट में सज़ा देंगे, ये सज़ा आप एकदम बाइज्जत लीजिए, आपकी मुंडी फांसी चढ़ा रहे हैं दे दो। मगर जो है, जो हुआ नहीं है, वो बोलना ज़रूरी है। ये लोग
ये बोलने के लिए ये लोग कोर्ट के सामने जाना है। इनको कोई आदमी जो एसडीपीए, पीएफआई, कांग्रेस और जो भी जेडीएस, इनके कोई बहकावे में आना नहीं है। उनकी जिम्मेदारी, उनकी जान की जिम्मेदारी, जो अंदर जेल में है उन्हों और उनके बाहर जो परिवारों के ऊपर जो उन्होंने रहम रखे हैं, तो कानून से लड़ना है, पॉलिटिकली नहीं लड़ना है। तो इसलिए ये एसडीपी वाले, पीएफआई वाले जो कांग्रेस के भी कर रहे हैं, इमीडिएट तुरंत इसको पीछे वापस लेना है। इनकी ज़िंदगी, इनकी बीवी बच्चों, इनकी माँ के खतरे आंक के, इनको आग बन के इनकी ज़िंदगी इनका ख़त्म कर देगा ये।